हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर मैंने 4-5 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संभावनाओं पर आधारित फिटमेंट फैक्टर पर किस लेवल का कितना पेमेंट होगा, इसका वीडियो अपलोड है। दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे, अगर किस लेवल 6 जिसका ग्रेड पे 4200 है, जो कि अभी जूनियर इंजीनियर का होता है, और झारखंड में तो अब +2 का ही 4200 ग्रेड पे हो गया है आचार्य के नाम से, जिसका नियुक्ति अभी 1300 लगभग कुछ पोस्ट है, उसमें भी वैकेंसी निकला है। तो दोस्तों, इसका जो है बेसिक 35,400 है। अगर फिटमेंट फैक्टर जैसा कहा जा रहा है कि 1.92 होगा, हालांकि दूसरा वीडियो में कर्मचारी लोग मांग के 3.62, उसके आधार पर भी मैंने वीडियो बनाया है। जो भी हो, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर है तो HRA TA यानी टोटल कितना नेट सैलरी बनेगी, फिर काट के यानी ग्रॉस जो पैसा आपका हैंड में आएगा, स्लिप में तो आपको नेट बनेगा, लेकिन आपका जो पेमेंट में आएगा, अकाउंट में आएगा ग्रॉस, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ग्रेड पे 4200 लेवल 6 जो कि 7वां में है, वो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा तो कितना मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। तो चलिए, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। एक एक करके डिटेल हम लोग समझेंगे कि जब नया 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिक, तो उस समय DA क्या रहेगा, HR क्या संभावना रहेगा, टोटल के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो चलिए, आइए देखते हैं। 8 CPC यानी सेंट्रल पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कर्मचारी, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, बस यही जानना चाहता है कि उसकी सैलरी में कितना बड़ा उछाल आने वाला है। हमने पहले लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब बताया। लेवल 1 और 2, 3, 4, 5, 8 का भी है वीडियो में बना हुआ कि फिटमेंट फैक्टर उसमें दिया हुआ है। उसके आधार पर मैंने संभावनाओं पर कि इतना अगर फिटमेंट फैक्टर हो तो कितना बनेगा, उसका बन चुका है, इसका बाकी था, तो इसका अब बन रहा है। यानी लेवल 6 ग्रेड पे 4200, इसका कितना बनेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। इस लेवल पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को यह जानने का उत्सुक है कि उनकी मौजूदा 35,400, इसका चूंकि बेसिक 35,400 है, बढ़कर कितनी हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर का असर क्या होगा, और सारे भत्ते जोड़कर और कटौतियां घटाकर महीने के अंत में नेट सैलरी टोटल बनेगा वो अलग, लेकिन सब काट कूट के, यानी उसका GPF कटेगा, PF पेंशन कटेगा, फिर उसका हेल्थ इंश्योरेंस कटेगा, या जो भी कटेगा उसको देखकर अगर इनकम टैक्स लगेगा तो इनकम टैक्स का भी अलग काटा जाता है। खैर, वो तो बात की बात है, लेकिन जो चीज़ कटेगा उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। नेट सैलरी हाथ में कितना पैसा आएगा, चलिए आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं और पूरा कैलकुलेशन आसान भाषा में समझाते हैं। फिटमेंट फैक्टर यही सैलरी बढ़ाने का मास्टर की है, यानी फिटमेंट फैक्टर ही आपका मास्टर है कि इसी पर ही आपका कितना बढ़ेगा या घटेगा, मैं नहीं है। जैसे पिछला बार 2.57 या 56 इस तरह देखिए दिया हुआ है, ठीक है, वही है। किसी वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को ही जादुई चाबी है जो आपकी सैलरी का ताला खोलती है। 7वें वेतन आयोग देखिए, 7th पे कमीशन में 2.57 गुना था, यानी 6ठा में जो आपका बेसिक था उसका इतना से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो आता, उसी के आधार पर अभी 7वां मिल रहा है। अब 8वां वेतन आयोग के लिए कई अनुमान है, लेकिन सूत्र और एक्सपर्ट 1.92 फैक्टर की तरह इशारा कर रहे हैं, यानी 1.92 से आपको बेसिक को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आधार बनेगा, और उसके आधार पर कैलकुलेशन होगा। देखते हैं लेवल 6 की सैलरी का हिसाब, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। आइए अब लेवल 6 के कर्मचारी को नई सैलरी का गणित कैसे देखते हैं। नई बेसिक सैलरी, मौजूदा बेसिक सैलरी लेवल 6 में 45,400 है, तो जिसका 35,400 है, देखिए 35,400 है। अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.92, तो 35,400 को 1.92 से गुना करेंगे, यानी इस समय आपका जो अभी जो मिल रहा है
बेसिक उसको 1.92 से गुना करेंगे, क्योंकि लेवल 6 का बेसिक यानी शुरुआत 35,400 है, तो वहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन आप अभी मान लीजिए इसी स्केल में और 10-20 साल आप नौकरी कर चुके हैं, तो आपका जो अभी बेसिक रहेगा उसको 1.92 से मल्टीप्लाई होकर फिर 8वां वेतन आयोग में आपका जाएगा। इसलिए ये नहीं कि सबका 35,400 से को 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबका अलग अलग बेसिक होता है। जो जितना दिन काम करता है उसका बेसिक धीरे धीरे प्रत्येक साल बेसिक बढ़ते जाता है। अभी तो 3% पर साल आपका बेसिक बढ़ जाता है। चलिए, तो 1.92 से 35,400 को गुना करेंगे। देखिए नई बेसिक कैलकुलेटर, तो इतना आया 67,968, यानी इसको 68,000 मान के चलिए, लगभग 70,000 रफ में 68,000 जो है, यानी 67,968 रुपये आपका बेसिक होगा, जो उस पर काम करेगा जब कैलकुलेशन होगा, जिस डेट से आपका नियम लागू होगा। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपको बेसिक सैलरी सीधे 35,400 बढ़कर 68,000 हो जाएगा। वही 67,968 था ना, तो आपका जो बेसिक अभी रहेगा उसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। भत्ता आप देखिए इसमें क्या क्या, सबसे पहले आपका क्या बनेगा, डीए बनेगा। अब नई बेसिक पे पर जुड़ेंगे आपके भत्ते जो आपके सैलरी को बढ़ाएंगे, वो तो हो गया फिक्स। उसके बाद भत्ता क्या क्या आएगा, महंगाई भत्ता, डीए, डियरनेस अलाउंस। नया वेतन आयोग लागू होने पर डीए को शून्य माना जाए, चूंकि इसमें जो आपका डीए भी जुड़ा हुआ रहता है, उसी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को बनाया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए जब शुरू होगा उस समय डीए आपका 0 रहेगा, फिर 6 महीना बाद आपका बढ़ेगा। जिस डेट को आपको लागू होगा उस डेट को 0 होगा डीए, 6 महीना बाद 2 या 3% जो होगा, 5 या 10% बढ़ेगा, फिर 6 महीने बाद, मतलब प्रत्येक साल जनवरी और जुलाई में आपका बढ़ते जाएगा। फिर हो जाता है, जानते हैं, 50%, 100% हो जाता है, तो फिर नया पे कमीशन आ जाता है। जैसे अभी 7वां वेतन आयोग में 55% अभी चल रहा है। तो चलिए और आगे जानते हैं। महंगाई भत्ता बेसिक में एडजस्ट कर दिया है। हाउस रेंट, उसके बाद एचआर मिलेगा, मकान किराया भत्ता। अगर आप देखिए इसमें 2-3 टाइप का होता है। अगर आप एक्स कैटेगरी जैसे दिल्ली मुंबई रहते हैं तो आपको नई बेसिक का 30% एचआर मिल सकता है। नोट इधर बदल सकती है और कैलकुलेशन के आधार पर चल सकते हैं। अगर 30% है तो उसका देखिए 20,390 होगा। ये एचआर अलग अलग होता है। महानगरों के लिए 30%, उससे छोटा नगरों के लिए 20%, उससे छोटा नगरों के लिए 15-10%, फिर 5%। ये तो जो होगा वो फिक्स रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग होता है, सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, यानी जो सिटी महानगरों में काम करते हैं उनको जो है ये ज़्यादा मिलता है। तो जितना रहेगा उसको परसेंटेज टोटल बेसिक का। तो ये हो गया। ट्रैवल अलाउंस बहुत में रहता, सब चीज़ में नहीं मिलता है ट्रैवल अलाउंस। जैसे पुलिस विभाग या अन्य विभाग है, उसमें ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। तो ये इसको फिर ट्रैवल अलाउंस अगर अभी जैसे मिलता है उसके आधार पर 5.5 या 5 या के लगभग, तो 3600 होगा आपको बेसिक का। इस पर डीए अलग होता है और अभी शून्य है। देखिए इस पर डीए हुआ, इस पर कुछ नहीं होगा। और अभी तो जब स्टार्ट होगा तो इसका भी डीए शायद होता है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन मोटा मोटी ये टीए को हटा के दीजिए, सब नौकरी में ये नहीं होता है, सब सर्विस में ये नहीं है, कुछ कुछ में है। तो आपका मेन हो गया डीए, एचआर, और एक होता है ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ विभाग का स्कीम। जैसे झारखंड में चला है कि आपको मेडिकल का है 5 लाख, आपको 5 लाख का इंश्योरेंस है, जिसमें 500 रुपये महीना कटता है। तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हेल्थ स्कीम, वो भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब जो आपका मतलब डिडक्शन होकर जो मिलेगा, और नेट सैलरी जो आपका पे स्लिप में टोटल जो बनेगा। असली के लिए ही समझे। अब इनको सब जो देखते हैं, महीने की कुल कमाई यानी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है। ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन, नई बेसिक सैलरी 67,968 है, महंगाई भत्ता तो 0 रहेगा। फिर हाउस रेंट अलाउंस 30%, अगर महानगर का है तो 20,390। ट्रेवल अलाउंस रहेगा तो 3600। कुल ग्रॉस सैलरी 91,958 रुपया। इसमें एक चीज़ और जुटता है, ये नहीं जोड़ा हुआ, वो तो रहता ही है, ये आपका गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्कीम, जिसको 1,000 रुपया भी है, मोटा मोटी 900 या 1,000। झारखंड का तो अभी 1,000 रुपया है।
ये केंद्र सरकार देता है तो वो भी जुटेगा। ये वो रकम है जो आपको सैलरी स्लिप पर दिखेगी, लेकिन हाथ में कितना आएगा इसके लिए हम कटौती करना पड़ेगा। देखिए ये जो है हाथ में दिखेगी, इसमें आपका ये नहीं जोड़ा हुआ है जो हम बोले हेल्थ इंश्योरेंस, वो 400-500 और जोड़ दीजिए, क्योंकि आधा कट जाएगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो। अभी जैसे झारखंड में 500 रुपये कटता है। नेट सैलरी का कैलकुलेशन है। अच्छा अब देखिए ये तो हो गया, आप कटेगा डिडक्शन क्या होगा तो एनपीएस में रहिएगा तो 10%। झारखंड में तो अब एनपीएस पुराना पेंशन लागू है, अगर केंद्र सरकार तो एनपीएस लागू है केंद्र में, तो एनपीएस का 10% या टोटल का आपका 10% कटेगा बेसिक का, और 10% सरकार आपको देगी, तो इसका 10% इतना हो गया। देखिए ये डिडक्शन होगा। और देखते हैं आपका इनकम टैक्स इस सब का भी डिडक्शन होगा, लेकिन वो जो इनकम टैक्स आएगा उस समय तो इस पर आपका तो देखिए सीजीएचएस अनुमानित कटौती यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अनुमान इस लेवल के लिए 450, देखिए 450 दे दिया है, और ज़्यादा होगा ये आधा दे दिया है, इतना मिलेगा इतना कटेगा, या हो सकता है इतने ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा का इंश्योरेंस होगा तो ये पैसा नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो हाथ में कितनी सैलरी आएगी देखिए, इसको काटेगा तो 91,998। कुल कटौती एनपीएस और सीजीएस दोनों काटने के बाद देखिए एनपीएस 6797 और सीजीएस 450 यानी 7,240, तो ये माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा नेट सैलरी हाथ में 9,257 में 7,247 कटेगा, 84,711 रुपया मिलेगा दोस्तों। तो ये है इसका इनकम टैक्स रहने से ये अलग हो जाएगा और कटेगा, इनकम टैक्स में तो आएगा। अब देखिए आखिर में काम की बात, यह कैलकुलेशन साफ दिखता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर लेवल 6 के कर्मचारियों को सैलरी में एक जबरदस्त उछाल, अच्छा खासा उछाल। जहाँ आप बेसिक 35,400 है, वहीं नई नेट इन हैंड सैलरी 84,000 को पार कर जाएगा। यह न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। अब बस सरकार की तरफ से पैनल के गठन को लेकर होने वाला ऐलान का इंतजार है, जैसे ही लागू हो जाएगा तो ये मिलेगा। अगर फैक्टर 1.92 हो तो इससे तो कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सब मर्ज करके इसको किया जाता है। तो दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड। नए नए के लिए वीडियो देखते रहें।